कल हमने एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किए थे। आज हम एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8 से आगे करेंगे। क्वेश्चन 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। हमें सम निकालने हैं फर्स्ट 51 टर्म। फर्स्ट 51 टर्म मीन्स एन हमें गिवन है, एन हमें गिवन है 51 और कंडीशन हमें गिवन है सेकंड टर्म मीन्स A2 कितना है 14। अब A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + 2 - 1D A + D। तो ये क्या हो गया, A + D = 14। इसको एज्यूम कर लिया 1। सेकंड कंडीशन हमें गिवन थी थर्ड टर्म 18। तो जैसे A2 को A + D लिखा, A3 को लिख सकते हैं A + 2D = 18 सेकेंड। अब हम फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 1 एंड 2, हमें सम निकालना है तो n तो हमें पता है, A और D चाहिए। तो A और D हमें कहाँ से मिल जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 से। 1 एंड 2, 1 है 14, A + 2D = 18। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, माइनस 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 कैंसिल, -D = -4। तो D हमें कितना मिल गया है 4। अब हमें A चाहिए बस। पुट D वैल्यू इन 1 और 2, किस में भी पुट D वैल्यू इन 1 में पुट कर लेते हैं। A + D = 14 था, A + 4 = 14। तो A आ गया 14 - 4, A कितना आ गया 10। अब हमको सम फाइंड करना है। n भी हमारे पास है, फर्स्ट टर्म भी और कॉमन डिफरेंस भी। तो यूजिंग सम फार्मूला Sn = n/2 ट्वाइस ऑफ A + n - 1D। n कितना है 51/2, 2 × A कितना हमने फाइंड किया 10, प्लस n कितना है 51 - 1, D कितना हमारे पास है 4। तो 51/2 20 + 200, 51/2 220। तो ये आ गया 2 से 220 कैंसिल हुआ, 51 × 110। तो सम कितना आ गया हमारे पास 51 × 100 110 हमने कर रखा है, तो मल्टीप्लाई करके आता है 5610। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। कुछ नहीं किया, हमें फर्स्ट 15 टर्म n दे रखा था, A2 दे रखा था, उससे हमारी एक इक्वेशन बनी। A3 गिवन था, उससे हमारी अदर इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड फाइंड लगाया हमने, A और D फाइंड किया, तो उसके बाद हमने सम फॉर्मूला लगाया, ये हमारा आंसर। तो हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से देखना। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49। 7 टर्म ऑफ AP का सम हमें गिवन है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। जैसे 7 टर्म का सम 49 है, ऐसी 17 टर्म का सम 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, हमें सम निकालना है फर्स्ट n टर्म का। तो देखो इसमें 2 केस हैं। पहला केस जैसे केस 1 S7, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ट्वाइस ऑफ A + n - 1D = S7। S7 कितने हैं 49। अब देखो n फर्स्ट 7 टर्म, तो 7/2, इसमें हमें n 7 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A + n कितना है 7 - 1D = 49। इजिकल का साइन है तो 7 से कट जाएगा 7 टाइम। अब ये 2 पर आएगा तो 14 हो जाएगा। तो ये हो गया 2A + 6D = 14। यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, 14। होल इक्वेशन डिवाइड बाई 2 कर सकता हूँ। होल इक्वेशन डिवाइड बाई 2, तो इक्वेशन बन गई A + 3D = 7। ये यहाँ से पहली इक्वेशन बन गई। अब हमें केस 2 देखा था, सम ऑफ
17 टर्म इज 289, तो S17 इज इक्वल टू n बाई टू ट्वाइस ऑफ A प्लस n माइनस 1 D। S17 कितने हैं 289, तो यहाँ n क्या हो जाएगा 17 बाई टू ट्वाइस ऑफ A 17 माइनस 1 D। 17 इक्वल का साइन है तो हम काट सकते हैं, 17 टाइम कट जाएगा, ये 2 यहाँ आएगा तो ये हो गया 34 2A प्लस 16D। अब पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, यहाँ भी होल इक्वेशन डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 17 इज इक्वल टू A प्लस 8D, ये आ गया 2। अब हमें सम निकालना है फर्स्ट n टर्म का, तो n तो हमें क्यों है n, बट A और D चाहिए, तो हम सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 1 and 2 यहाँ कर लेते हैं। यहाँ हम सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग 1 and 2। 1 and 2, 1 हमारे पास है A प्लस 3D इज इक्वल टू 7, A प्लस 8D इज इक्वल टू 17। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव, तो 8 में से 3 गया -5D और -10, माइनस से माइनस कैंसिल, D कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। पुट D वैल्यू इन 1 और 2, किसी में भी एक पुट कर सकते हो, पुट D वैल्यू इन 1। अब 1 हमारे पास है A प्लस 3D, A प्लस 3 इंटू D कितने हैं 2 7, तो A इज इक्वल टू 7, 3 2 जा 6, यहाँ के माइनस हो जाएगा, A कितना आ गया 1। अब हमें देखो, हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, हमें फाइंड करना था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो n कितना है n ही है, A हम फाइंड आउट कर चुके हैं 2 1, D फाइंड आउट कर चुके हैं 1, तो अगेन यूजिंग सम फार्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ट्वाइस ऑफ A n माइनस 1 D, तो Sn n ही है, A 2 इंटू 1 प्लस n हमारा n ही है, D कितना हमने फाइंड आउट किया 2, तो इसको सॉल्व करते हैं। Sn इज इक्वल टू n बाई ट्वाइस 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 2n माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2n, तो Sn कितना आ गया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज n स्क्वायर। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम, तो हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स n स्क्वायर आ गया, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से करने हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह 10 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी सेक्शन में ये इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, एक पार्ट आपको पेपर में मिल सकता है, 2 3 4 5 कोई भी सेक्शन होगा मार्क्सों का उसमें मिलेगा। तो क्वेश्चन है सो दैट A1 A2 सो ऑन AN फ्रॉम एन AP वेयर n इज डिफाइंड एज बिलो। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है AN इज इक्वल 3 प्लस 4n, सेकेंड पार्ट गिवन है AN इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, दोनों केस में हमें फर्स्ट 15 टर्म का सम भी फाइंड करने हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें कंडीशन गिवन है AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म में एक AP फॉर्म करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पुट n बराबर 1 करेंगे, तो A1 फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 तो 7, फिर पुट n इज इक्वल टू 2 करेंगे तो A2 हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2 तो 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11। A3 अगर पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 3 तो A3 निकल जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 12 15, तो हमारी AP क्या फॉर्म होगी है 7 11 15 सो ऑन। तो अब देखो हमें सम निकालना है, तो इसमें फर्स्ट टर्म आ गया 7
कॉमन डिफरेंस d इजिकल टू 11 माइनस 7 3, n हमें दे रखा है दोनों केस के लिए 15। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे इसका सम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सम इजिकल टू एस एन इजिकल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 d। n कितना है 15 बाई 2 ट्वाइस ऑफ a 2 इंटू 7। n कितना गिवन है 15 माइनस 1 d हमारे पास है 3। तो 15 बाई 2 14 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 3 जा 15 माइनस 1 14 हो गया। और d हमारा 11, सॉरी d मैंने गलत लिखा हुआ, ये 4 आएगा। तो ये 4 है, 14 4 जा 56। तो 15 बाई 2 4 प्लस 6 10 70, ये आ गया 35। तो एस एन आ गया 15 इंटू 35। तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट केस में 15 5 जा 75, 7 कैरी 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 52। तो पहले केस में हमारा सम हमारा निकल गया 5 to 5। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई एक पार्ट पेपर में आ सकता है। तो पहला पार्ट हमने सॉल्व किया, सेम ऐसे हम इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड पार्ट है ए एन इजिकल 9 माइनस 5n। अगेन यहाँ हम ए पी जनरेट करेंगे, पुट n इजिकल टू 1। तो a1 हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 माइनस 5 4, पुट n इजिकल टू 2। a2 आ गया 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 10 माइनस 1, पुट n इजिकल टू 3। तो a3 आ गया 9 माइनस 5 इंटू 3 15 माइनस 9, तो ये आ गया माइनस 7। तो हम दो टर्म ही बहुत है। अब हमारी ए पी क्या फॉर्म होगी 4 कॉमा माइनस 1, 4 कॉमा माइनस 1, यहाँ ये 7 आएगा, ठीक है, और माइनस 6 सो ऑन। अब अगेन यहाँ भी हम फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 4, डी हमारे पास -1 -4 -5, एन सेकेंड केस में 15 है। तो सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं n बाई 2 ट्वाइस ऑफ a n माइनस 1 d। n कितना है 15 बाई 2 ट्वाइस ऑफ a हमारे पास है 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है -5। तो 15 बाई 2 2 4 जा 8 प्लस 15 माइनस 1 14 14 14 5 जा -70। तो 15 बाई 2 इंटू 8 माइनस 70, तो ये आ गया 15 बाई 2 इंटू -62, तो -31 आ जाएगा 2 से। तो हमारा सम आ गया 15 इंटू -31। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 1 जा 15, 1 कैरी 4 6 5। तो सेकंड केस में हमारा सम आ गया -465। तो हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में तुम्हें किसी भी सेक्शन में कोई एक पार्ट मिल सकता है 10th क्वेश्चन का भी। तो 9th और 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मूव करते हैं 11, 9 10 11 तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.3, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 10 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन ए पी इज, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन टर्म हमें दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, हमसे पूछा है फर्स्ट टर्म बताओ। इसको इसने दैट इज S1, फर्स्ट टर्म को इसने S1 बोला है। व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, उसके बाद हमें सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का सम फाइंड करना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली थर्ड 10th और nth टर्म हमें फाइंड करना है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है सम ऑफ n टर्म क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज फर्स्ट टर्म दैट इज S1। तो फर्स्ट टर्म हम सबसे पहले फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म, इसको इसने S1 बोला है। तो हम बोल सकते हैं a इजिकल टू S1। तो इसमें हम n की जगह 1 रखेंगे
1 का होल स्क्वायर, a बराबर s1 4 माइनस 3 इजिकल टू 1। तो हमारा ये क्या निकल गया, फर्स्ट टर्म। फिर इसने बोला है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। अब हमें सम निकालना है फर्स्ट टू टर्म का। तो अब हम यहाँ निकालते हैं s2 इजिकल टू 4 इंटू एन कितने हैं 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, s2 आ गया 8 माइनस 4 इजिकल टू 4। ये हमारा क्या आ गया, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। अब इसने बोला व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म हो गया है। अब हमको फाइंड करना है व्हाट इज सेकंड टर्म। तो जैसे सेकंड टर्म को मैं a2 बोल सकता हूँ, फर्स्ट टर्म हम फाइंड कर चुके हैं, a2 इजिकल टू s2 माइनस s1। अब हम इससे देखो s1 और s2 निकाल रखा है, तो ये आ गया हमारा a2 हमारे पास आ जाए ये अब हमें सेकंड टर्म निकालने के लिए बोला, तो सेकंड टर्म मैं कैसे निकाल सकता हूँ, a2 इजिकल टू s2 माइनस s1। तो a2 s2 कितना हमारे पास 4, s1 कितना है 1, तो a2 हमारे पास क्या आ गया 3। ये क्या आ गया सेकंड टर्म आ गया। अब मुझे कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ। देखो d इजिकल टू क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 3, a2 माइनस a1, a2 हमने कहा s1 है हमारे पास 4 सॉरी यार मैंने क्या कर 4 माइनस 1, s1 हमारे पास है 3, तो यहाँ था चेंज करना पड़ेगा, a2 आएगा हमारे पास 1, सेकेंड टर्म कितना है 1, तो a2 हमारे पास कितने हैं 1 माइनस 3, तो d हमारे पास कितना आ गया -2, ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसने बोला सिमिलरली थर्ड टर्म टेन टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम थर्ड टर्म निकालते हैं। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो अब हमको निकालना है थर्ड nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब हम निकालेंगे थर्ड टर्म a3 a हमारे कितने हैं, हमने निकाला है a, यहाँ देखो 3 प्लस n कितना है हमारा, हमें निकालना है थर्ड टर्म का सम, तो n कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, d कितना निकाला -2, तो a3 आ गया 3 प्लस 3 माइनस 1 2 और -4, तो a3 आ गया 3 माइनस 4 इजिकल टू -1। तो ये थर्ड टर्म, ये हमारा क्या निकल गया थर्ड टर्म। अब हम निकालेंगे टेंथ टर्म, तो a10 इजिकल टू a कितने हैं 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू -2, तो ये आ गया 3, 10 माइनस 1 9, 9 टू जा 18 प्लस माइनस -18, ये आ गया -15, ये क्या निकला a10, ये हमारा टेंथ टर्म निकल गया, टेंथ टर्म। अब हम निकालेंगे nth टर्म, तो an इजिकल टू a कितने हैं 3 प्लस n कितने हैं n माइनस 1 -2, तो ये आ गया 3 माइनस 2n प्लस 2, तो an निकल गया हमारा -2n प्लस 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 2n, ये क्या है nth टर्म। तो ये क्वेश्चन था। ये सबसे पहले हमें Sn गिवन था, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड किया जिसको इसने S1 बोला, फिर हमने सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म निकाला S2, उसके बाद हमारा A2 निकल गया था S1 माइनस S2 से, तो ये हमारा आ गया था 1। फिर हमने कॉमन डिफरेंस निकाला क्योंकि हमें थर्ड टर्म टेंथ टर्म और nth टर्म निकालना था, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज
12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। तो हमें सम निकालना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल बाई है 6। तो पहला क्या हो जाएगा, 6 खुद से डिवाइड होता है, दूसरा 12, 18, तो फर्स्ट 40, तो 40 इंटू 6 240। तो हमें फर्स्ट 40 का निकालना था, तो n कितना हो गया 40, a हो गया 6, d हो गया 12 माइनस 6 और लास्ट टर्म मीन्स an 240। तो इसको हम सम का शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 a प्लस l 40/2 6 प्लस 240, तो 20 इंटू 246। तो SN आ गया हमारे पास 012,94920। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 13 ये है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो हमें सम निकालना है 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल का। तो पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा, AP बन जाएगी 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, सो ऑन 15 इंटू 8, तो 8, 16, 120। तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल। तो यहाँ n कितना हो जाएगा 15, a कितना हो जाएगा 8, d हो जाएगा 16 माइनस 8। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। यहाँ भी हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, SN इज इक्वल टू 15/2, फर्स्ट टर्म क्या है 8, l कितने हैं, यहाँ l हमारे पास है 120। तो 15/2 इंटू 128, 2 6 12 64। तो SN आ गया हमारा 15 इंटू 64। तो सम आ गया हमारे पास 15 4 जा 60, 15 6 जा 90, 90 प्लस 6 960। तो 13 का आंसर कितना आ गया 960। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। हमें सम निकालना है ऑड नंबर्स 0 और 50 के बीच का। तो उसके लिए सबसे पहले हमें n फाइंड करना पड़ेगा। तो AP क्या हो जाएगी ऑड नंबर्स 1, 3, 5। अब 0 और 50 के बीच में लास्ट ऑड नंबर क्या होगा 49। तो इसमें A कितने हैं 1, D आ जाएगा 3 माइनस 1 2 और AN कितना हो जाएगा 49। तो यूजिंग nth टर्म फार्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, n माइनस 1 D। तो 49 A कितना है 1 प्लस n माइनस 1 D कितना है 2। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 48 इजिकल टू n माइनस 1 ट्वाइस 2 नीचे आ जाएगा 48/2 n माइनस 1। तो n माइनस 1 24, n आ गया 24 प्लस 1। तो n कितना आ गया 25। अब हमें सम निकालना है ऑड नंबर का। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बिकॉज n हमारे पास है, a हमारे पास है, d हमारे पास है। तो नाउ यूजिंग सम फार्मूला, नाउ यूजिंग सम फार्मूला यही कर लेते हैं। नाउ यूजिंग सम फार्मूला, नाउ यूजिंग सम फार्मूला SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। n हमारे पास कितने हैं 25/2। फर्स्ट टर्म कितने हैं 1, l हमारे पास है, n को ही हम l बोलते हैं, l हमारे पास है 49। तो SN इज इक्वल टू 25/2 इंटू 50 25। तो सम ऑफ ऑड नंबर से आ गया 25 इंटू 25 625। ये हमारा क्वेश्चन 14 भी कंप्लीट। अब मूव करते हैं 15 की तरफ।
एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। अब कहीं काम कॉन्ट्रैक्ट में जो काम हो रहा है वहाँ अगर हम काम डिले करते हैं तो पेनल्टी फिक्स है। अगर हम पहले दिन हम डिले करते हैं तो हमें 200 रुपये, सेकेंड डे में 250 एंड थर्ड डे में हमें 300। फॉर द थर्ड डे 300 रुपये। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50। जैसे आज मैंने काम कम किया तो मेरे को अगेन 50 रुपये पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ठीक है, ₹50। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू एज पेनल्टी इफ ही डिले द वर्क बाय 30 डे। अगर काम 30 दिन डिले होता है तो कितना पेनल्टी। तो सबसे पहले हम एपी फॉर्म करेंगे। तो सॉल्यूशन देखो, एपी क्या बन जाएगी हमारे पास 200, फिर 250, 300, सो ऑन, ठीक है। तो इसमें हमें गिवन है 200, डी आ जाएगा 250 माइनस 200, 50, कितने दिन का डिले है 30। तो यूजिंग सम फॉर्मूला Sn इजिकल टू n/2 ट्वाइस ऑफ a n-1 d। तो n कितने हैं 30/2 ट्वाइस ऑफ a 200, n कितने हैं 30-1 d कितने हैं 50। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आ गया 15, 400, 30-1 29 इंटू 50। ये आ गया 15, 400, 29 इंटू 50 कितना होता है +1450। ये हो गया 15 इंटू, ये हो जाएगा 1850। तो 15 इंटू 1850 करेंगे तो हमारा सम आ जाएगा 2775। इतने रुपये हम उसने एज अ पेनाल्टी सम कितना आ गया 27750। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ तो है नहीं इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 16 अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, ठीक है। ईच 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। तो हमारे पास है टोटल फंड है 700। तो स्कूल मैनेजमेंट को 7 बंदों को वो 700 रुपये अवार्ड देना है उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। जैसे 7 बंदे हैं, जैसे पहले बंदे को 200 मिले तो उससे अगले बंदे को 20 कम, फिर उससे अगले बंदे को फिर 20 कम। हर एक प्राइज 20-20 पे कम करके दिया जा रहा है। तो इफ़ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग, मतलब फर्स्ट को 200 मिला तो अगले को 20 कम करके मिलेगा, फिर उसके अगले को 20 कम करके मिलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, हमें ईच प्राइज का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट, अब हमें प्राइज पहले को क्या मिला हमें पता नहीं है तो हम इसमें एज्यूम करेंगे लेट द प्राइज भी, अगर पहले को x मिला तो दूसरे को कितने मिलेगा x-20, फिर अगले को 20 कम करो, उसमें 20 यहाँ कम हो रहा, 20 कम होगा तो यहाँ 40 हो जाएगा, फिर अगले को x-60। ऐसे प्राइज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसमें देखो a क्या है हमारे पास, a हमारे पास x है, d क्या हो जाएगा x-20 माइनस x से x कट गया -20, और n कितना है 7, और Sn कितना है 700। तो अब हमें ईच प्राइस फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 ट्वाइस ऑफ a n-1 d। तो 700, n कितना है 7/2, 2 इंटू x, n कितना है 7-1, d कितना है -20। 7 इक्वल का साइन है, 7 से 7 कट गया
तो 100 अपॉन 1/2 2x 7 - 1 6 6 × 2 -120 ये यहाँ आएगा 200 हो जाएगा 2x - 120 इस 20 को यहाँ मूव करेंगे तो 200 + 120 = 2x 320 = 2x तो x कितना आ गया 120। अब तो हमारा फर्स्ट प्राइज़ क्या आ गया देखो फर्स्ट प्राइज़ आया 120 सेकंड कितना हो जाएगा 20 कम करो 100 थर्ड कितना हो जाएगा थर्ड प्राइज़ 80 फोर्थ प्राइज़ कितना हो जाएगा 60 सॉरी ये 160 आएगा पहला 160 140 और ये आ जाएगा थर्ड 120 फोर्थ आ जाएगा 100 और फोर्थ अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो जाएगा हमारे पास 86 हो जाएगा हमारे पास 60 और सेवन्थ को मिलेगा 40 रुपीज़। तो इस पहले को 160 140 120 100 80 60 और 40 ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर में कई बार यहाँ 400 दे देंगे और 4 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो आर डी शर्मा में एक क्वेश्चन है अ सम ऑफ ₹400 इज टू बी यूज टू गिव 4 कैश प्राइज। तो जैसे यहाँ 700 वाला क्या था वैसे ही 400 वाला भी करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या ये आएगा या आर डी शर्मा वाला। अब चलते हैं 17 की तरफ। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 17 इन अ स्कूल थॉट अ प्लांटिंग ट्री। एक स्कूल ने विचार किया कि प्लांटिंग करते हैं इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस। एक स्कूल ने प्लान किया कि स्कूल के चारों ओर हम एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए प्लांटिंग करते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास इन विच they are studying. As the section of class 1 will plant 1 tree, section of each section of class 2 will plant 2 tree and so on till 12. There are 3 sections of each class. How many tree will be the student? अब ध्यान से समझो। एक स्कूल ने प्लान किया और एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए अपने स्कूल के चारों ओर प्लांटिंग करते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हर एक क्लास एक प्लांट ट्री करेगा। ईच क्लास की 3 सेक्शन थी तो टोटल 12 क्लास थी। तो बोल रहा है हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड। तो 1 से लेकर 12 तक हर एक क्लास में 3 सेक्शन है तो टोटल कितने प्लांटिंग की जाएंगी। तो सबसे पहले देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब इसे देखो ध्यान से समझो। क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री देयर आर 3 सेक्शन तो कितना हो जाएगा 3। क्लास 2 प्लांट 2 ट्री देयर विल बी 3 सेक्शन। हाँ सॉरी क्लास 2 प्लांट 2 ट्री दे हैव ऑल्सो 3 सेक्शन तो 3 2 जा 6। क्लास 3 प्लांट 3 ट्री दे हैव ऑल्सो 3 सेक्शन 9। तो हमारी एपी क्या बन गई एपी बन गई हमारी 3 6 9। टोटल कितनी क्लास है 12 तो 12 3 जा 36। तो हमारी एपी बन गई 3 6 9 36। अब हमें हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट तो हमें ये फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास क्या है इसमें 3 डी कितना आएगा 6 - 3 और ए एन बराबर है लास्ट टर्म कितना है 36। तो हम अब फाइंड कर लेते हैं सम एस एन n/2 a + l। तो एस एन = n कितने हैं 12। यहाँ पे n हमारे पास 12 है। ए फर्स्ट टर्म 3 लास्ट टर्म 36 2 6 जा 12। एस एन = 6 × 39 तो एस एन कितना आ गया 6 9 जा 54 6 3 जा 18 234।
तो टोटल कितने प्लांटेड होंगे 234। ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीटेड। कुछ नहीं था, हर एक स्कूल ने पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए ये स्कीम बनाई कि हर क्लास एक प्लांट लगाएगा। जैसे क्लास 1 एक प्लांट लगाएगा तो 3 सेक्शन है, 3 हो गया। क्लास 2 प्लांट करेगा, पर क्लास 2 में भी 3 सेक्शन है तो 6 हो गया। क्लास 3 ऑल्सो क्लास 3 प्लांटेड 3 ट्री, दे हैव ऑल्सो 3 सेक्शन तो 9 हो गया। ऐसे हमारी AP बन गई 3 6 9 36। ADAN और N हमें गिवन था तो हमने अल्टरनेट फॉर्मूला लगाया सम निकालने का N/2 A + L। तो हमारा टोटल प्लांट कितना प्लांटेड क्या था 234। ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीटेड। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 18। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 18। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ another alternately at A and B starting with center A of radius 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 centimeter as shown in figure 5.4. What is the length of each spiral made up of 13 consecutive semicircle? हमें each spiral की लेंथ फाइंड what is the length of each spiral, हमें each spiral की लेंथ फाइंड करनी है। देखो जैसे ये एक सेमी सर्कल बना A से B, इसकी रेडियस कितने हैं 0.5, फिर ऐसी ये बना, फिर ये सेकंड बना, ये 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया, फिर ये थर्ड हो गया, फिर ये 4 हो गया। तो हर एक का हमें रेडियस गिवन है तो हमें बताना है पूरे स्पाइरल की लेंथ कितनी है। तो अब देखो वी नो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है πr। अब हमारे पे AP क्या बन जाएगी, देखो पहले इसकी रेडियस कितने हैं 0.5 तो 0.5 पाई, तो ये आ गया 0.5 पाई। फिर इसकी सेकंड की कितनी है 1.01 पाई, 1.0 को 1 पाई लिख सकते हैं। फिर थर्ड की 1.5 पाई, फिर 2.0 पाई सो ऑन। ऐसा हमारी ये AP बनी। और टोटल कितने स्पाइरल हैं 13। तो इसमें A क्या आ गया हमारा 0.5 पाई। D हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, पाई माइनस 0.5 पाई, तो आ जाएगा 0.5 पाई। N कितना है हमारे पास 13। तो यूजिंग सम फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ A n-1 D। N कितने हैं 13/2, 2 इंटू 0.5 पाई प्लस N कितने हैं 13 - 1, D कितने हैं 0.5 पाई। अभी पाई की वैल्यू मत रखना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अभी आ जाएगा 13/2, ये आ गया 2 × 5 = 10, पाई आ गया 1 पाई, 12 × 5 = 60, ये 13 - 1 12, 12 इंटू 0.5 60, तो 6.06 पाई। तो ये हो गया 13/2 इंटू 7 पाई। तो अब इसको हम वैल्यू रखेंगे 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 11, 7 से 7 कट गया तो Sn आ गया 13 इंटू 11, तो 13 × 1 = 13, 143। तो लेंथ ऑफ ईच स्पायरल, लेंथ ऑफ अ स्पायरल विल बी 143। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 19। 200 logs are stuck in the following manner. 20 logs in the bottom row, 19 in next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are there the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? तो लकड़ों का गट्ठा है, जैसे एक है उसके ऊपर फिर अगला है, ऐसी 200 लकड़ों के गट्ठे को जमाया गया है। डायग्राम तुम बुक में देख सकते हो। ये है ये लकड़ियों का गट्ठा हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
तो ये टोटल 200 लॉग हैं। ठीक है, ये डायग्राम है, डायग्राम मैंने बनाया नहीं, तो ये डायग्राम है 200 लकड़ियों का गट्ठा है ये। अब इसमें पूछ रहा है इन हाउ मेनी रो आर द 200 लॉग्स, तो टोटल इस पर कितने लॉग्स हैं, तो कितने रो हैं लॉग्स की ये बताना है, और एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप, और टॉप पे कितने लॉग्स हैं वो बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है भी। तो एपी सबसे बॉटम में कितने हैं 20 रो, तो एपी क्या बन गई 20, 19, 18 सो ऑन। तो इसमें फर्स्ट टर्म कितने हैं 20, डी 19 माइनस 21, और टोटल कितने लॉग्स हैं, सम कितने हैं 200। ठीक है, तो अब हम इसमें सम का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इजिकल टू n/2 ट्वाइस ऑफ ए n माइनस 1 डी 200, देर आर 200 लॉग्स। ठीक है, तो n हमें गिवन है नहीं, n/2 2 इंटू 20 n माइनस 1 डी है -1, तो ये यहाँ आ जाएगा 400 हो जाएगा, 400 n 40 प्लस ये माइनस हो जाएगा -n प्लस 1, तो 400 n 41 माइनस n। अब इसको सॉल्व करेंगे, 441 n माइनस n स्क्वायर, तो -n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400, माइनस कॉमन ले लेंगे, n स्क्वायर माइनस 41n माइनस 400। अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, 400 के ऐसे मल्टीपल जिनको प्लस माइनस करने में 41 आई, ये हो जाएगा 25 16 जा 400 होता है, 25 प्लस 16 41। तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रहे हैं, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n माइनस 400 पेयर बनाया, यहाँ n कॉमन आया n माइनस 25। ठीक है, और ये सॉरी माइनस कॉमन लेके प्लस जाएगा, और यहाँ पे 16 कॉमन आया n माइनस 25, तो इजिकल टू 0, यहाँ 0 ये 0 0 0, व्हेन n माइनस 25 हो गया और n माइनस 16, तो n बराबर 25 और n बराबर 16, हमारे n की 2 वैल्यू निकल गई है। ठीक है, अब हम पता करेंगे कि n की कौन सी वैल्यू यहाँ सुटेबल रहेगा, कौन सा आंसर होगा इसका। तो अब हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इजिकल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। तो जैसे सबसे पहले a कितना है 20, अगर मैं n 25 लेता हूँ, 25 माइनस 1 इंटू -1, 20 माइनस 25 माइनस 1 24, 24 इंटू -1 -24, तो -4, n नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर क्या है n 16। अब देख लो, ए एन इजिकल टू 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1, 20 माइनस 15, तो कितना आ गया n 5, n हमारा कितना आ गया 5। अब हमारा रिक्वायर आंसर आ गया। अब देखो, अब नंबर ऑफ रो कितने 25 तो हो नहीं सकता, बिकॉज नेगेटिव आ रहा है। देखो 25 तो हो नहीं सकता, तो नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रोज 16, नंबर ऑफ लॉग इन टॉप रो, तो टॉप रो में कितने लॉग्स हैं, लकड़ों के कितने गट्ठे हैं, नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो कितना आ गया 5, तो ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया। ये है क्वेश्चन 18 कंप्लीटेड, सॉरी 19। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed in the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potato are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. अब देखो एक रेस थी जिसमें पोटैटो का यूज भी किया गया था। यहाँ पे बकेट रखी हुई, यहाँ से बंदा रनिंग करता है
ये बकेट यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे, तो जो बंदा रन करेगा वो यहाँ से यहाँ तक रन करेगा, इस पोटैटो को उठा के इस बकेट में डालेगा, फिर वो वापस रनिंग करेगा। तो हर एक पोटैटो की 5 फिर उसका 3 मीटर अपार्ट डिस्टेंस है। तो हमें बताना है देयर आर 10 पोटैटोज इन लाइन, ठीक है। अ कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक इट, ड्रॉप इन द बकेट, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। एक बार यहाँ तक आएगा, आलू लेके यहाँ डाल देगा, दोबारा भागेगा, फिर आलू ले जाके दोबारा बकेट में डाल देगा। टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन एंड सी कंटिन्यू इन द सेम वे until all the potatoes are in bucket. What is the total distance the computer has to run? तो हमें बताना है कंप्यूटर टोटल कितना डिस्टेंस रन करता है। एक बार आता है दोबारा रिटर्न होता है, एक बार आता है दोबारा रिटर्न होता है, तो ऐसे वो कितना डिस्टेंस कवर करता है ये हमें निकालना है। तो बकेट से फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस 5 है, उसके बाद हर एक पोटैटो की डिस्टेंस 3 मीटर अपार्ट है। तो हमारी एपी बन जाएगी। क्वेश्चन मैंने यहाँ इनकम्प्लीट लिखा था तो बुक में दिखा दिया आपको। तो हमारा ये हो जाएगा एपी क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी 5 कॉमा फिर वहाँ से दोबारा 5 और अगले पोटैटो की डिस्टेंस भी कवर होगी 5 + 3, अगला 5 + 3 + 3 सो ऑन। तो एपी बन गई 5, 8, 11। तो इसमें ए कितना आ गया 5, डी आ गया 8 - 5 डी, और एन हमारे पास कितने रो, देयर आर 10 पोटैटोज, एन 10 है। तो हम सिंपल सा एन निकाल सम का फॉर्मा यूज करेंगे, n/2 ट्वाइस ऑफ ए n - 1 डी, एन है 10/2 2 × 5 + 10 - 1 × d 3। तो 5, 10, 9 3 = 27, 5 × 37, 5 7 = 35, 5 3 = 15, 185। तो SN कितना आया हमारे पास 185 आया। अब देखो, अब ये तो 185 आई, अब हम इसका आंसर क्या आएगा देखो, द रेसर run the total distance, the total distance। अब देखो ये है डायग्राम, यहाँ से यहाँ तक आता है पोटैटो लेने, फिर दोबारा जाता है, तो डबल डिस्टेंस होगी ना। तो 185 × 2, 2 5 = 10, 2 8 = 16, 17, 370 मीटर टोटल डिस्टेंस वो कवर करता है। तो ये 20 क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका 10th क्लास की वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये समझ आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर समझ नहीं आ रहा है कमेंट करें प्लीज़। अगर आप सहयोग करोगे तो हम और मोटिवेट होंगे अच्छा कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू।